If you add two sectors, agriculture and retail, if you sum them up, both cumulatively they contribute about 45% to the entire GDP of Pakistan, and they pay only hardly 2% of the total taxes, whereas the rest 55% pays 98% of the taxes. This huge distortion needs to be corrected, जो हमने काम कर रहे हैं और वो शुरू कर दिया है. तो आप देखेंगे in the coming months इंशाल्लाह you'll see retail, wholesale and trade sector come into the tax net, just to begin with, and then agriculture sector की legislation हो गई है. That was the biggest achievement of not only for this federal government but of course in all the four provincial governments also. सब ने contribute किया है. सबसे पहले पंजाब ने किया, फिर KPK ने किया, फिर सिंध ने किया, बलूचिस्तान ने किया, and the best takeaway is everyone is prioritizing economy over politics. This is the best thing that happened to Pakistan in this day and age. और इसके साथ साथ फिर थर्ड जो रियल एस्टेट सेक्टर है, टैक्स इज़ नॉट ओनली फॉर कलेक्शन, टैक्स इज़ फॉर डायरेक्शन ऑल्सो. कि भाई डायरेक्शन अगर आपको इकॉनमी की देनी है कि किस सेक्टर को हमने ऊपर लाना है, किस सेक्टर को हमने सनसेट क्लॉज देनी है, किसको हमने सनराइज क्लॉज देनी है, तो उसकी वजह से भी हमने टैक्स को उस डायरेक्शन में लेके जाना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम तो ये समझते नहीं कि टैक्स लगा दें बस और कलेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है. एक तो टैक्स क्या होना चाहिए, किस पर होना चाहिए, कितना होना चाहिए और किस डायरेक्शन में होना चाहिए. दीज 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो हमने जो है पॉलिसी में अब करना है कि पॉलिसी को हमने अलग कर दिया, कलेक्शन को अलग कर दिया. अब जो कलेक्ट करेगा वो सिर्फ वो कलेक्ट करेगा जो पॉलिसी बताई जाएगी. सेकेंडली एनर्जी पे बहुत काम हो रहा है, एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि एनर्जी की कॉस्ट भी नहीं चलानी. अब सुना होगा प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन रिपीटेडली टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग द एनर्जी टैरिफ्स, ताकि इंडस्ट्री को जो है वो टैरिफ कम मिले और इंडस्ट्री उसको यूटिलाइज़ करे, हमारी इतनी बल्क की जो जनरेशन है वो जो है वो यूज़ हो सके. तो वो हम कर रहे हैं. उसमें आप देखेंगे कि एनर्जी टैरिफ में कमी होना शुरू होगी, प्रोवाइडेड इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस रिमेन एट द सेम लेवल. और द थर्ड थिंग ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच हैज़ ऑलरेडी कम डाउन, और मेरे ख्याल में काइबोर ऑलरेडी जो है अफोर्डेबल हो चुका है, खासकर बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए. वी हैव टू मेक श्योर कि SMEs के लिए और छोटे बिजनेसेस के लिए ये अफोर्डेबल हो, तो उसके लिए बहुत काम हो रहा है. सो ओवरऑल और राइट साइजिंग हम कर रहे हैं. $3 बिलियन जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट का बजट है पूरे साल का, तो हम उसको कंसोलिडेट करने की बात कर रहे हैं. भाई फेडरल गवर्नमेंट सारे काम क्यों करे जब प्रोविंसेस के पास सब कुछ आ चुका है. तो हम ये कर रहे हैं कि जो डिवॉल्व हो चुका है उसको हम प्रोविंसेस को दें. प्रोविंसेस पे थर्ड लेयर ऑफ द डेमोक्रेसी क्रिएट करें विच इज़ लोकल गवर्नमेंट्स, वो प्रोविंसेस करें. और हर चीज़ हम प्रोविंसेस को देना चाह रहे हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, पावर हो, IT हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब कुछ सूबों के पास होना चाहिए. फेडरल गवर्नमेंट का काम या गवर्नमेंट का काम सिर्फ 2 हैं. नंबर 1 प्रोवाइडिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क, एंड द सेकंड इज़ कंटिन्यूटी, मेकिंग श्योर कि उस पॉलिसी में कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी है. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिसी कंसिस्टेंसी और एक पॉलिसी फ्रेमवर्क और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना. दैट्स द ओनली जॉब ऑफ द गवर्नमेंट. हम प्राइवेटाइजेशन में भी काम कर रहे हैं, उसमें भी इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्दी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी. सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड वी आर होपफुल.